बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बताता चलूँ कि आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट स्टेटमेंट की। और अकाउंट स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें जैसे पहले सबसे पहले अकाउंट स्टेटमेंट में फाइनेंस में आप आएँगे और यहाँ पे रहा आपका अकाउंट स्टेटमेंट सेक्शन। इसको आपने क्लिक करना है। इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप इसको इस तरीके से जो है ना वो कर लीजिएगा, ठीक है? ये कुछ है, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, अकाउंट स्टेटमेंट पे ये पीरियड है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं डेट वाइज़ कि कौन से पीरियड की अकाउंट स्टेटमेंट आपने निकालनी है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर ये देखें, ये लास्ट ये देखें, ये पेड का बटन आ रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है, इसका मतलब है ये अकाउंट ये पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और ये देखिए, ये भी हो चुके हैं, ये अब पेंडिंग में है, तो ये जो है ना कुछ इस तरीके से है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ये देखें कुछ इस तरीके से है, तो कहने का मतलब है कि ये आपकी इस तरीके से आपको शो करवाएगी। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लें एक्सेल फाइल में, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ये कुछ डिलीवरीज़ ऑप्शंस है, रिटर्न ऑर्डर्स हैं, उसके बाद पे आउट ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे टोटल बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम प्रीवियस स्टेटमेंट है, उसके बाद डिलीवर ऑर्डर इतने हैं, रिटर्न ऑर्डर्स इतने हैं, ठीक हो गया? अच्छा, ये सारा चीज़ आपको शो करवाई। अब मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल इसकी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ये एक फ़ाइल है जो कि दराज यूनिवर्सिटी पे पड़ी हुई है, university.draz.pk, और ये इसका कोड है। आप जैसे एंटर करेंगे ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूँगा, ठीक है? अच्छा, इसमें इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से लेकर कंप्लीट ये 35 पेजेस की फ़ाइल है। आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं जो है वो मेन पॉइंट्स आप लोगों के सामने रख दूँगा, ठीक है? इस फ़ाइल में आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा। आपने ऑर्डर्स एंड अकाउंट स्टेटमेंट आपको फाइंड कहाँ से करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। उसके बाद है कि आपने जो पेमेंट है वो आपको कहाँ पे मिलेंगी, और इसको आपने रीड आउट कैसे, मोस्टली है कि आपने अकाउंट स्टेटमेंट को रीड आउट कैसे करना है, ठीक है? अच्छा, ये अब मैंने आपको बता दिया कि आपने जो है ना वो ऑर्डर्स कैसे तलाश करने हैं, लॉगिन करना है, फिर फाइनेंस में आना है, और फिर आपको यहाँ पे फाइनेंस में आके तो ये रहा आपका अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है? अच्छा, अगर पेड होगा, यहाँ पे सर्कल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेड होगा तो यहाँ पे लिखा होगा, अनपेड होगा तो वो आपको कुछ भी वहाँ पे मेंशन नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे आप डेट वाइज़ कर सकते हैं। 7 डेज़ के बाद रिटर्न वो पेमेंट आ जाती है। ये कुछ इस तरीके से आपकी जो है ना वो प्रीवियस अकाउंट स्टेटमेंट इस तरीके आएगी, और वो इस तरीके से आपके पास आ जाएगी, ठीक है? अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह। अच्छा, अब अकाउंट स्टेटमेंट को देते हैं। यहाँ पे आपका जो है ना वो सेक्शन नज़र आ जाता है, जिसमें जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताई, तो कहने का मतलब है कि आपने एक दफ़ा गो थ्रू अपनी मर्ज़ी से डिटेल में कर लेना है, ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट का भी वो ऑप्शन है, तो वो आप इसको एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं। एक्सेल की फ़ाइल में आ जाएगा, और फिर एक्सेल की फ़ाइल में आके तो आप अपनी अपनी जो अकाउंट है वो भी आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिलीवर ऑर्डर की डिस्क्रिप्शन है, रिटर्न ऑर्डर, क्लेम एंड अदर सर्विसेज, वो चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। उसके बाद आपका जो है ना वो ये कुछ इस तरीके से लेवल शो करवाए हुए हैं, जो कि आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है? जितनी फ़ीस आपको कटेगी वो आपको बताया, कमीशन है, शिपिंग फ़ीस है, डिस्काउंट फ़ीस है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस जो फ़ाइल है उसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है? अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपका जो शिपिंग फ़ीस है उसका किस तरीके से आपने कैलकुलेशन करनी है। अगर अदरवाइज़ आपने अगर शिपिंग कैलकुलेटर रॉन्ग की है, तो फिर आपका जो है ना वो जो शिपिंग है वो कस्टमर को वो सही तरीके से मिल जाएगी, तो मे बी आपको आपसे वो चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से कुछ सिनेरियो वगैरह हो सकता है। तो ये कैलकुलेटर है, ये आपका दराज डिस्काउंट जो सेलर है, ये इस तरीके से आपका जो है ना वो किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, वो वैट की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो वो इस तरीके से आपको जो है ना वो देखने को मिलती है। तो ये आपने एक दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना है। गो थ्रू करने के बाद आपको मोस्टली नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपने जब तक आपका अकाउंट आपका जो दराज पे वो
ये देखें, ये एक्सेल की फ़ाइल कुछ इस तरीके से शो होगी जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो, ठीक है। जब तक आपका अकाउंट स्टेटमेंट जो है ना वो अच्छे तरीके से कैलकुलेटेड नहीं होगा तो आपका प्रॉफिट लॉस में आपको पता नहीं चलेगा, और कई पार्सल भी आपकी मिसप्लेस इसमें से हो सकते हैं, ठीक है। वैसे तो कोई ख़ास इतना नहीं होता, दराज इसको बड़ा केयरफुली देखता है, लेकिन ये है कि आपको अपने काम पे नज़र होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फ़ाइल का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा और आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसमें मज़ीद अगर आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर मैं आप लोगों को मुझसे आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को डिटेल में इसका जो है ना वो बता दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। दराज़ की मज़ीद इस तरह की वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।